स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का डोज। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार उत्सव में हिस्सा लिया। जनजातीय संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के अलावा आदिवासियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं दूसरे जिलों के अधिकारी और आदिवासी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम ने कार्यक्रम में वनाधिकार पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में सीएम ने 47 जिलों के वनवासियों को पट्टों का वितरण किया। सीएम ने इस दौरान हितग्राहियों से बातचीत की और उनके हित में फैसला लेने की बात कही। 33 एकलव्य विद्यालयों में 7 करोड़ 20 लाख की लागत से आईटी केंद्र और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बना रहे हैं। विद्यालयीन भवनों के निर्माण 50 करोड़ की लागत से नए 25 छात्रावास। एक नहीं अनेकों चीजें करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने देंगे। आज अभी तक छात्रावास नहीं थे तो मुझे अपने बेटा बेटियों ने कहा कि मामा अब तुम कह रहे हो जाओ पढ़ने, अब कॉलेज में पढ़ने जाएं तो छात्रावास तो नहीं रहेगा। तब हमने तय किया था कि शहर में किराए पे कमरा लेके भी रहो मेरे बच्चों, और कमरे का किराया भी माता पिता नहीं मामा भरवाएगा, वो तय किया। कार्यक्रम में सीएम ने 22,000 से ज्यादा वनाधिकार पट्टे बांटे। मंत्री ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। कलंकित हुआ हमारा प्रदेश। एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक बोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। सीएम ने कमलनाथ के बयान को दुखद बताया। मुझे बहुत दुख और तकलीफ है, पीड़ा है। वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति जो लगातार 1980 से मध्य प्रदेश से सांसद है, वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से सांसद होने के कारण ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को क्षमा मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के बिकाऊ वाले बयान पर ऐतराज जताया और कमलनाथ से क्षमा मांगने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही युवाओं से संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा की अपील की। कमलनाथ ने उपचुनाव को लेकर कहा कि ये ग्वालियर चंबल के भविष्य को तय करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने सीएम को लेकर विवादित बयान दे दिया। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। कमलनाथ के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार भी सामने आया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं। ग्वालियर चंबल के पिछड़ेपन के लिए कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने वोट से सरकार बनाई थी, नोट से नहीं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर निशाना साधा और उम्र का हवाला देते हुए डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। अध्यक्ष जी कह रहे शुगर भी उनकी बढ़ जाती है, तो उनको आराम की आवश्यकता ज्यादा है। कोविड का माहौल है यहाँ पर, मैं तो उनसे कहूंगा कि कृपा करके वो आराम करें। अरुण यादव के बयान पर नंद कुमार सिंह चौहान ने पलटवार किया। मेरी आप चिंता मत करिए, हॉस्पिटल की जरूरत तो पूरे कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस आईसीयू में पड़ी है, पूरी कांग्रेस पार्टी अभी आईसीयू में है, उसको ठीक करो।
उपचुनाव के संग्राम में आने वाले दिनों में भी नेताओं के ऐसे बयान सुनने को मिलेंगे। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। ये लोग सरकार से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। उधर कोरोना संकट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में मंत्री ने संविदा कर्मी से हड़ताल पर न जाने की अपील की। आज जब हम कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं और गंभीर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। प्रदेश में तकरीबन 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। ऐसे में इनकी हड़ताल पर जाने से अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा सकती है। ममता लांचेवार, न्यूज़ 18 ड्राइव। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार विधेयक के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। सरकार ने इसके संकेत दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विधेयक को किसान विरोधी करार दिया। अलग बात है, कानून बना है, ये भी अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी केवल लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में भी पारित होना है। लेकिन हम लोगों ने और कई राज्यों ने इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की हुई है। हम लोग भी इस दिशा में आने वाले समय में विधि सम्मत क्या कुछ हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तीनों विधेयक हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसानों के विरोध करें। विधेयक के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। कई राज्य विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसे फिलहाल राज्यसभा में पारित किया जाना है। ममता लांचेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। सड़कों की परफॉर्मेंस गारंटी को बढ़ाया जा रहा है। अब परफॉर्मेंस गारंटी 3 साल की बजाय 5 साल की होगी। ठेकेदार सड़क लेता था तो 3 साल तक उसको मरम्मत करना होता था, तो ठेकेदार बहुत बिलों में ले लेते थे। 3 साल तक मरम्मत के लायक होता नहीं था, उसके बाद तो हमारे ऊपर बोझ आता। अब उसको मैं 3 साल से 5 साल करवा दिया। अब हर ठेकेदार जो सड़क बनाएगा वो 5 साल मरम्मत कराएगा, तो उसमें क्वालिटी अब वो अच्छा बनाने लगे हैं। ऐसे ही कई ठेकेदार ऐसा करते थे कि जैसे बिलों में ले लिए और 120। नए फैसले से अब सड़कों की क्वालिटी बेहतर होगी। यही नहीं, ठेकेदारों को अब सड़क निर्माण के बाद 5 साल तक सड़क की मरम्मत करनी होगी। इसको लेकर विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रायपुर। बीजापुर में नक्सलियों ने सीएएफ जवान की हत्या कर दी थी। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और सरकार पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। लगातार नक्सलियों का तांडव इस प्रदेश के नक्सल क्षेत्र में चल रहा है। पहले रेंजर की हत्या और अब सीएएफ जवान की हत्या इस बात को सिद्ध करती है। उसके पहले मुखबरी के नाम पर सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में आम लोगों की हत्या की जाती है। नक्सल क्षेत्र में सिविलियंस और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाकर लगातार उनकी जान ली जा रही है, लगातार उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये सरकार इस नक्सल घटनाओं की सुध भी नहीं ले रही। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने नक्सलियों के गढ़ बनने पर पूर्व की रमन सरकार को जिम्मेदार माना। दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित माओवाद रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक पहुंच गया। रमन सिंह का गृह जिला भी उससे प्रभावित हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जीरम जैसी घटनाएं हुई, रानी बोदली, ताड़मेटला जैसी घटनाएं हुई, आदिवासियों पर, बस्तर के लोगों पे अत्याचार की घटनाएं हुई, फर्जी मुठभेड़ें, फर्जी आत्मसमर्पण और कुल मिलाकर माओवाद से लड़ने में फर्जीवाड़ा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बस्तर के आम आदमी को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये जरूरी है कि नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ममता लांचेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। बैतूल में पूर्व एडीजी महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके बेटे अभियान की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। एडीजी के भाई ने वीडियो जारी कर बैतूल के एक वकील
और एडीजी की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। बड़े भैया बैतूल एडीजे श्री महेंद्र त्रिपाठी एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र ज्ञानराज त्रिपाठी की षड्यंत्रपूर्वक की गई हत्या के संबंध में एक बार नहीं बार हमारे द्वारा पुलिस को परिस्थितियों से अवगत कराया गया है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं, हमारा पूरा संदेह है कि इस हत्याकांड के पीछे वहाँ के एक स्थानीय वकील संदीप रघुवंशी एवं उनकी पत्नी संध्या त्रिपाठी है। 2 महीने पहले एडीजी महेंद्र और उनके दोनों बेटों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई थी। बाद में इलाज के दौरान एडीजे और बड़े बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू की, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। एडीजी के भाई ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। जशपुर में कई गांव ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। बगीचा विकासखंड का यह है बमहनी गांव। ईव नदी की दूसरी तरफ बसे इस गांव के लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नदी पर लकड़ी का पुल बना है, लेकिन बारिश के दिनों में ये पुल बह जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार पुल बनाने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने अब तक सुनवाई नहीं की है। पुल बनाने का कारण यहाँ पे 4-5 साल पहले पास हो गया था, पता नहीं क्या कारण से फिर बंद हो गया। अच्छा। और हम गांव वासियों को इतना परेशानी हो जा रहा है कि हम लोग राशन तक ला नहीं पा रहे हैं। राशन तो दूर की बात है, मरीज लोग को भी पार कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग हर साल यही पुलिया बनाते हैं लकड़ी का, तो उसके बाद में हर साल ले जाता है। हर साल नया पुलिया बनाते हैं अपना जाने आने के लिए। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ पुल बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से ये रुक गया। तब से ग्रामीण पुल बनाने का बस इंतजार कर रहे हैं। जशपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट रखनी है, वहीं 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा पंडाल रखना है। इसके अलावा 100 से कम लोगों के साथ आयोजन करना है। लेकिन गाइडलाइन से मूर्तिकार नाखुश हैं। मूर्तिकारों को पहले 6 फीट से ऊंची प्रतिमा बनाने का ऑर्डर मिला था। इन लोगों का कहना है कि तकरीबन 65% मूर्ति तैयार हो चुकी है। सर कल ही गाइडलाइन आई है कि 6 फीट से बड़ी नहीं होंगी, लेकिन सर पार्टियां जो आ रही हैं, मूर्ति वाले जो स्थापना करते हैं वो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हम तो छोटी नहीं बिठाएंगे, बड़ी मूर्ति बनाएंगे। आप नहीं बनाओगे हम दूसरी जगह बनवा लेंगे। काफी पार्टी आ रही, सब 8 फीट 10 फीट 12 फीट तक बनवा रहे। मिनिमम गणेश जी से बहुत ज्यादा काम होता है दुर्गा जी में, तो ज्यादातर हम लोग गणेश जी में ही दुर्गा जी का काम 50% कर लेते हैं। अब ये मैंने घास कसा है, कम से कम 4 दिन लगते हैं मुझे घास बांधने में, तो सर माता जी का रूप आ गया इसमें। अब सरकार बोल रही 6 फीट, ये मूर्ति मेरी 8 फीट की। अब मैं कहाँ से इसको यहाँ से काटूंगा या पैरों से काट दूं? सर मैं इसका पाप का भागीदार मैं नहीं बनूंगा। सरकार ने वैसे हमारे साथ बहुत वैसी करा। गणेश जी बोले बनाइए, फिर गणेश जी के लिए रोक दिया। आज मेरे गणेश जी कम से कम 125 गणेश जी धूल खा रहे हैं। कोरोना की वजह से गणेश उत्सव पर ग्रहण लगा था। इससे मूर्तिकारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब नई गाइडलाइन को लेकर मूर्तिकार मायूस हैं। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साल 2013 से लड़की को शादी का झांसा दे रहा था। पीड़ित ने जब दबाव बनाया तब आरोपी ने अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शादी का झांसा देकर लगातार शोषण करता रहा है। इसी मामले में आज पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन देने पर से कल जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। बाजार में भीड़ लगी है। एक महिला बहस कर रही है। इस बीच वो अचानक युवक पर चप्पलों की बौछार शुरू कर देती है। तस्वीरें गुना की हैं। महिला चप्पलों से युवक को पीट रही है। बीच बाजार में पिटाई हो रही है। बाद में महिला बाइक पर सवार होकर चली जाती है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से महिला को टक्कर लग गई थी। सिटी कोतवाली के सदर बाजार में इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोग इकट्ठा हो गए। महिला ने टक्कर मारने वाले युवक की जमकर खबर ली। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना।
जबलपुर में मदन महल थाना पुलिस ने एक होटल पे छापा मारा। पुलिस को यहां अनैतिक काम होने की इत्तला मिली थी। पुलिस ने होटल से 4 लड़के और 3 लड़कियों को हिरासत में लिया। मदन महल थाने के अंतर्गत होटल सागर में 4 लड़के और 3 लड़कियां मिले हैं। ये लोग वहाँ पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे। तो जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली और तो हमने तत्काल पता किया, महिला अधिकारियों को ले जाके तत्काल हमने यहाँ पर पता किया तो ये शराब पीते हुए मिले थे और ये होटल मालिक के अभी स्वीकृति से हो रहा था। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के माता पिता को भी थाने बुलाया और महामारी अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। जबलपुर में न्यूज़ 18 के खबर का असर हुआ है। सिहोरा तहसील के टूंडी गांव में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। दरअसल यहां कुछ दिन पहले गांव के सरपंच और सरपंच पति के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया था। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ग्रामीणों का आरोप था कि योजना का लाभ लेने के लिए सरपंच पति को कमीशन देना पड़ता था और जो विरोध करने पर थाने में झूठी FIR दर्ज करा दी जाती थी। तंग ग्रामीणों ने 15 दिन पहले न्याय न मिलने पर सामूहिक आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया था। मामले की जानकारी संभागीय कमिश्नर को मिलने के बाद अधिकारियों ने गांव पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और न्याय का भरोसा दिलाया। न्यूज़ 18 ने ग्रामीणों की परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। नरसिंहपुर में कोरोना से लड़ने की प्रशासनिक इंतजाम पटरी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बता रहा है कि जिम्मेदार सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हैं। दरअसल गाडरवाडा के राम कुमार खंताल के माता और पिता के निधन के बाद अंत्येष्टि में आए मेहमान और उनके परिवार के 16 लोगों की कोरोना जांच के लिए प्रशासन अस्पताल भेजता है। अस्पताल के द्वारा इन सबको कोरोना के लक्षण नहीं होने की बात कहकर जांच से इनकार कर दिया जाता है। हम यहाँ डॉक्टर बोहरे के पास आए थे। डॉक्टर बोहरे ने हमको ये कह के अस्पताल से भगा दिया कि आप में कोई सिम्टम्स नहीं है और हम आपका सैंपल नहीं लेंगे। बाद में SDM के कहने पर इन लोगों का कोरोना टेस्ट होता है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग अगर गंभीर नहीं होगा तो कोरोना पर लगाम कैसे लगेगी। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में डिंडौरी में एक वायरस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। डिंडौरी जिले के 50 से ज्यादा गांवों में लंपी वायरस ने सैकड़ों मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया है। पशु विभाग का कहना है कि वायरस तेजी से पशुओं में फैल रहा है। वायरस की वजह से पशुओं को बुखार, पैरों में सूजन और चर्म रोग की समस्या होती है। हालांकि समय पर इलाज न होने पर ये खत्म भी हो जाता है। लंपी वायरस डिजीज एक चर्म रोग से संबंधित डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा फैलती है और संक्रामक रोग है, तेज़ी से फैलने वाला रोग है। और अपने ज़िले में जो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है वहाँ से इसका प्रकोप हुआ है। लंपी वायरस की सबसे पहले पहचान ओडिशा में हुई थी। पशु विभाग पशु पालकों को इस बीमारी को लेकर जागरूक भी कर रहा है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। ये मुंगेली का SP दफ्तर है। दफ्तर के दरवाजे बंद हैं और इस पर क्लोज लिख दिया गया है। दरअसल दफ्तर में पदस्थ कांस्टेबल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद SP दफ्तर को एहतियातन बंद कर दिया गया है। ये 17 तारीख से 23 तारीख तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। आम जनता से यही अपील है कि उन्हीं के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है और वो लॉकडाउन को पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मुंगेली में इससे पहले भी सभी थानों में कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था। कोरोना संकट के बावजूद पुलिसकर्मी एक योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेली। कार्टून में दिख रहा ये सांप कोई मामूली नहीं, ये रेड सैंड बोवा है।
दुर्लभ प्रजाति के सांप की इंडोनेशिया, ताइवान, चीन जैसे देशों में भारी डिमांड है। इस सांप का सौदा 25 लाख में किया गया था, लेकिन सांप की तस्करी हो पाती इससे पहले इंदौर पुलिस ने तस्करों को दबोच लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि इस मामले में जल्द कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। तस्वीरें सतना के मैहर की हैं। यहाँ मां शारदा पहाड़ी पर तेंदुआ दिखा। आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने इसे देखा और वीडियो बनाया। वहीं नीमच के गांधी सागर से लगे रामपुरा गांव में 10 फीट का अजगर दिखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। बाद में अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं कोरबा में दुर्लभ प्रजाति की छिपकली मिली। तस्वीरों में इसे आप देख सकते हैं। शरीर पर भूरे पैचेस हैं। इसका नाम हिल गिको है। RCRS टीम को एक आरक्षक ने इसके बारे में जानकारी दी। छिपकली को वन विभाग की टीम ने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। वन विभाग के मुताबिक गेको की तस्वीरों को ZSI को भेज दिया गया है ताकि अध्ययन किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।